हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे पीआईएल के क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर यानी नवंबर 2025 के पेपर में आए थे। ऑलरेडी पास्ट 10 इयर्स के पेपर्स 2014 से लेकर 2024 तक हम अपने चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं। हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर का पेपर टॉपिक वाइज, ताकि आपको सारे क्वेश्चन सॉर्टेड वे में मिल सकें। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, जो हम क्लासेस लेक्चर्स कर चुके हैं पढ़ने के लिए, थ्योरी के लिए, सब कुछ पीडीएफ, सारे डाउट्स आप सब हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हर चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस अगर देखें तो पीआईएल जो है आपका, उससे 4 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा टॉपिक है, कोई बैराक डायरेक्टली नहीं है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा बहुत लिंक होता है, मोस्टली केस लॉज होते हैं। केस लॉज पे हम सेपरेट लेक्चर्स लेके आएंगे बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जो पीवाईक्यूज में कवर किए गए हैं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंटली केस लॉज हैं, आप उनको तैयार करके जाओगे। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, कि आप इजीली आंसर कर सकते हो। एंड पीवाईक्यूज ज्यादातर रिपीट भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, आपको समझ में भी आएगा। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, 2 पार्ट्स पहले से हैं जिनमें 14 से 24 तक के क्वेश्चंस हैं, और ये वाला लेक्चर भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following public interest litigation expanded Article 21 of the Indian Constitution to include right to enjoyment of pollution free water and air? हमसे पूछा है कि कौन सी पीआईएल थी जिसने आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया था, किस कॉन्टेक्स्ट में? राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ये पहले भी आ चुका है, पीवाईक्यूज में कवर्ड है। ऑप्शन है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नीलबटी बेहारा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका करेक्ट आंसर इज ए, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1991 का केस था, जहां पे कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ, इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। बाकी केसेस को अगर हम शॉर्ट में देखें तो नीलबटी बेहारा केस जो है वो कॉम्पेंसेशन फॉर कस्टोडियल डेथ, कि अगर किसी की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए उससे रिलेटेड कॉम्पेंसेशन को लेके, जहां पे आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है। ठीक है, शीला बरसे केस जो था वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स राइट्स को लेके था। एंड ओल्गा टेलिस इज राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 21। ये केस भी पीवाईक्यूज में आया है, ये भी पीवाईक्यूज में आया है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी हम पीवाईक्यूज में पहले पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट इज, अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू लगाए होते और ये पेपर आप दे रहे होते तो आप इजीली इस क्वेश्चन को मार्क करके 30 सेकंड में आगे बढ़ गए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ पीआईएल बी फाइल डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट? कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के अंडर हम पीआईएल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? आर्टिकल 21, 32, 226 या फिर 14? देखो, अब ये आपको लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बट जब आप क्वेश्चन पढ़ो पीआईएल क्लियरली दिख रहा है। दिस इज लिंक्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा सेक्शन हमें ये राइट देता है, सॉरी कौन सा आर्टिकल हमें ये राइट देता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं केस। तो आंसर इज आर्टिकल 32। देखो 32 क्लियरली फंडामेंटल राइट के अंदर आता है ना। रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय डिस्पार्ट, इसमें क्लियरली बोला है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो कोई भी जो एक फंडामेंटल राइट है आपका, आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जहां रेमेडीज होती हैं। ठीक है, और पीआईएल जो है आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए भी कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स भी चेक करोगे जाके, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये भी तरीका होता है सॉल्व करने का। वर्ड टू वर्ड आपको लिखा तो नहीं दिख रहा है ऐसा कि पीआईएल फाइल कर सकते हैं, आर्टिकल 32 में जाके देखोगे तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? मान लो आप कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आया, 14 को जाके देखोगे, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी उसमें ऐसा केस फाइलिंग से रिलेटेड बात ही नहीं है। 226 देखोगे, उसमें भी नहीं है, 21 में भी नहीं है। अकेला आर्टिकल 32 है जहां बात हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने राइट्स को, गारंटीड राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। ठीक है, सो आंसर इज बी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, which PIL case resulted in Supreme Court of India laying down the principle of absolute liability? इन पे हम एक सेपरेट लेक्चर जरूर लेके आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और ये एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, केस लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी होते हैं, और बहुत से केसेस ना बहुत सिमिलर नेम में आएंगे। जैसे इसमें आप देख रहे हो चारों केसेस में एमसी मेहता लिखा है, तो कई बार याद करना मुश्किल हो जाता है या नहीं याद आता है बच्चों को। तो डोंट वरी, आई विल ब्रिंग अप अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस, ताकि ये सारी कंफ्यूजन आपको वहां खत्म हो जाए।
अभी ऑप्शंस देखते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है, सेम नाम से 88 का भी केस है, वर्सेस कमलनाथ 97 का केस है, एंड यूनियन ऑफ इंडिया अगेन 97 का केस है। हमसे पूछा है कौन सी पीआईएल थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की थी। तो अब इसका आंसर है ए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। केस क्या था, श्रीराम इंडस्ट्रीज ने दिल्ली दिल्ली बॉर्डर के आसपास के एरिया में, वहां पे ओलियम गैस का लीकेज हो रहा था, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा था। एमसी मेहता के मेजोरिटी केसेस एनवायरमेंट रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात छिड़ी थी कि इस ओलियम के लीकेज की वजह से जिसको भी जो प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी पूरी तरह लायबल है। आपने जान के किया, गलती से हुआ, डज नॉट मैटर, आप एब्सोल्यूट मतलब पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी बनती है उस केस में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात कहाँ पे उठी थी, इस केस में जो 1987 का था। ये कई बार क्या होता है, ओलियम गैस केस के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इन डिटेल केस की डिटेल मालूम होना जरूरी है। 1988 का केस जो ऑप्शन बी था वो पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा से रिलेटेड था, टैनरीज का की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा था। ऑप्शन सी वर्सेस कमलनाथ जो था, ये एक मिनिस्टर थे और इनका जो एक मोटेल था, मोटेल मतलब होटल टाइप का ही होता है, रिजॉर्ट टाइप का, वो जो प्राइवेट कंपनी थी वो एक रिवर को डाइवर्ट कर रही थी उस मॉडल को बनाने के लिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को लेके कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि एक नदी है, तो उसको पब्लिक ट्रस्ट मतलब पब्लिक का ट्रस्ट है ये कि गवर्नमेंट उसको प्रिजर्व करेगी उनके लिए, और इसीलिए हम इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, क्योंकि पब्लिक का भरोसा है कि ये सरकार प्रिजर्व करके रखेगी हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, जो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल राइट है कि हम अच्छी हवा में ब्रीद करें, अच्छे एनवायरमेंट में रहें, ठीक है। 1997 पोल्यूशन डैमेजिंग ताजमहल, ये हेरिटेज प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ केस था। ये भी पीवाईक्यूज में बहुत बार आ चुका है, ये भी पीवाईक्यूज में आ चुका है, ये भी पीवाईक्यू में आया है, एंड ये भी आया है। तो अगर किसी ने ये एग्जाम देते टाइम वो पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे या इन जनरल पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन लगाए होंगे, वो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेगा। बट उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसने ढंग से रिवीजन भी किया हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक नजर अगर कुछ देखा होगा ना और रिवाइज नहीं किया, तो आप देखोगे चारों नाम इतने सिमिलर हैं कि आप बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाओगे। जिस बच्चे का भी ये पेपर था उसने भी इसे गलती मार्क किया है ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज भी करें। तो सिर्फ एक बार देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना रिविजन करना इंपॉर्टेंट है। एंड खासकर केस लॉज में या ऐसा कुछ भी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है आपको, वहां अपने शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। केस लॉज को लेकर टेंशन मतलब मे फर्स्ट वीक वी विल ब्रिंग अप अ लेक्चर ऑन इट, ठीक है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ पीआईएल। 3 से 4 क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। अब देखो 4 हमने पढ़ा था सिलेबस में, पर इस बार 3 ही क्वेश्चन थे। 3 इसलिए भी होंगे क्योंकि कोई एक आधा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से ओवरलैप हुआ होगा, वो प्रोबेबली मैंने वहां कवर करा दिया होगा। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि 4 लिखा है तो 4 ही आते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 13-14 क्वेश्चन कराए हैं जबकि 10 लिखा होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, उन्हें आप किसी भी सब्जेक्ट के डोमेन में फिट कर दो, इट्स परफेक्टली फाइन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इसकी आप पढ़ के जाओ। तो पहले 2 पार्ट जरूर लगा लेना, पार्ट 3 ये भी देख लेना, 3 ही सवाल है। द रीजन आई एम डूइंग दिस सेपरेटली इन सेपरेट प्लेलिस्ट, इसका बहुत क्लियर रीजन है। आपको लगेगा 1-2 सवाल है एक साथ करा सकती थी मैं 3-4 सब्जेक्ट। जब आप पढ़ने बैठो आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज मिले, सारे क्वेश्चंस एक जगह मिले, चाहे आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो, जून में दे रहे हो, दिसंबर में दे रहे हो, हर बार नए क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू, आपकी सहूलियत के लिए मैं सेपरेट लेक्चर्स में कवर कर रही हूँ, ओके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। कोई डाउट हो वहां पूछ सकते हो, कुछ और प्रॉब्लम हो वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।